बताओ, ये देखो, अब बताओ लड़की कहाँ जा रही थी, लड़का कहाँ से आया था। तो आपने क्या किया है ये कमांडो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होना चाहिए जहां मेमोरी टेस्ट होता है? और डायलॉग ये है कि तुम भी चली गई, भाई आप डायरेक्टर्स, वो लड़की भी साथ में चली जानी चाहिए थी जो डायलॉग्स में है। वो उसका कौन लगता है, बाप का क्या कहानी थी, माँ कहाँ से आ रही थी, सीएसएस के वो बता, इसके वो सहेलियों का आपस में क्या रिश्ता है, वो वहां क्यों रह रही है, ओ बस खत्म। मैंने कोई गन पॉइंट पे तो नहीं आपसे काम करवाना ना। क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं ड्रामा देख के? हाँ, फिर अब आई एम श्योर आते ही मैंने से पूछा, सादिया तुम्हें भी समझ नहीं आई? ठीक है, इसका मतलब मुझे भी समझ नहीं आई। तो मैं ये कंफर्मेशन है ना 12-13 लोगों के बाद आपको दे रही हूँ कि ड्रामे की ना सर है, ना पैर है, ना गुर्दा, ना पित्ता। वो जो पूरा फैशन कैटवॉक, उसका वो बर्थडे सेलिब्रेट करना है नहीं, क्योंकि अगली सीन में उसे कराची दिखा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया रमज़ान प्ले फसाना मार्ट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिव्यू, जो कि हमारे शो का पार्ट नहीं था, लेकिन वो ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग था हमें उसका करना पड़ा रिव्यू। उसके बाद तुम लड़के भी ना का रिव्यू भी हुआ और ड्रामा सीरियल मोहम्मा का भी रिव्यू हुआ और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। और आप बहुत सारे लोग बात पूछ रहे होते कि भाई हमने वोटिंग करनी कैसे है। तो वोटिंग अगर आपने करनी है तो आप हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उधर पोस्ट लग रही होती है, तो आपके पास खुद ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वोटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका ये मसला भी हल होगा। और अगले प्रोग्राम में मैं इसकी डिटेल वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा, जो कि हर एपिसोड से पहले आपको नज़र आ जाया करेगी, ताकि आपकी वोटिंग करना आपके लिए आसान हो सके और कोई भी एक्टर या कैरेक्टर जो है वो मिस ना हो आपसे। उसमें हम ज़्यादा ऑप्शंस भी कर देंगे। खैर, अब जिस ड्रामे की बात होगी उसमें भी बहुत सारे एक्टर्स कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि अब तो एक लिटरली एक बुक रखनी पड़ेगी जिसमें आपको नोट करने पड़ेंगे। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हुआ था कि किसका रिश्ता किसके साथ क्या है, कौन किसके साथ किसका मसला चल रहा है। एनीवे, बहुत जिसे कहते हैं कि इंतज़ार था इस ड्रामे का, सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। क्या ये ड्रामा एक्सपेक्टेशन में पूरा उतरा या नहीं उतरा, वो हमारे जजेस बताएंगे। और शुरू करेंगे महीना जी से। ड्रामे का नाम है देख ज़रा प्यार से, जिसको यूट्यूब पे जाएं तो देख जरा प्यार से। जरा प्यार से क्योंकि ताकि इंडियन ऑडियंस ज़रा को जरा कहती तो वो इजीली सर्च कर सके। तो भैया जी, आप प्यार से देख रही हैं या आप इसको किस नज़र से देख रही हैं? पहले तो मुझे लग रहा था कि मैंने इस साइड पे पूरी वो लिखी हुई है ना कि किसकी कौन किसकी पोती है, कौन किसकी दादी है, कौन किसका। मैंने कहा इसके लिए एक अलग से टेड टॉक होना चाहिए कि हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट एंड ऑल। अच्छा, सो light-hearted, well shot, lots of outdoors, good scenery, गाड़ी के मजे के shots, fork lifting. I mean, some shots were just out of this. I've never seen shots like that. So, but no story, zero story up till now. सवाए कि two people who are going to get married don't want to marry. एंड उनकी एक जर्नी शुरू होती है विच दे डोंट नो दैट दीज आर, यही दो हैं जो जिन्होंने अपनी जिनकी शादी होने वाली है और उनकी एक जर्नी शुरू हुई है एंड दे हैव मेट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यस, थोड़ा सा हमें फैमिली बैकग्राउंड का डायनामिक्स पता चलता है कि ये लड़की वाज रेज्ड बाय द नाना, द बॉय वाज रेज्ड बाय द दादा। गुड कैरेक्टर्स, एवरीथिंग इज नाइस, बट देयर इज अ लैक ऑफ स्टोरी. It's just a fun ride. You watch it and you fast forward it. You see for me it was a fast forward thing because I would see होता है ना कि आपको एक scene से आपको पता चल जाता है, oh क्या हुआ, you go back and then you try and watch. There wasn't a single scene. There wasn't a single scene that I watched where I said, oh, I want to go back and understand what has happened. The Sheros, everything that happened were just fun moments that were happening. And basically that was what the whole play was about, fun moments. So for me it was a bit of a sorry face. But I enjoyed the way it was shot and obviously the acting. Direction, direction. The acting in it. Acting and direction. सादिया इमाम, मैंने ये पर्चा ही देख रही थी अभी। इतने सारे नाम, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे, जैसे कि अभी मरीना जी ने कहा कि
इसको देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब आप ये भूल जाएं कि आप ये ड्रामा देख रहे हैं और इस ड्रामे में आपने किसी को किसी से कनेक्ट भी करना है, तो आप कहेंगे वाह वाह वाह, क्या अच्छी लाइटिंग है, कितनी अच्छी सीन्स हैं, क्या अच्छा कैमरा वर्क है, वेरी नाइस। लेकिन जहाँ आप बात करते हैं कि अच्छा नहीं ये ड्रामा है, इसके ऊपर तो मुझे होमवर्क भी करना है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इस पर लिखूँ क्या, मतलब मैं क्या लिखूँ। वही कहानी जो शुरू से समझ आ रही है, एक को नाना ने पाला, एक को दादी ने पाला, 5 साल पहले उनकी तलाक हो गई, एक जर्मनी चले गए, एक पता नहीं कहाँ चले गए, अब वो नाना वाली साइड पर है, उसको नाना वाली साइड, क्योंकि बच्चियाँ होती भी ज़रा जहाँ पली बड़ी हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मुझे ऐसा लगा, हो सकता है आगे चल के हो, ये मैं नहीं कह रही कि हो सकता है आगे चल के कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली हो जो हमें अभी शुरू की 3 एपिसोड में नहीं समझ आ रही, जिसने हमें हुक नहीं किया। जैसे पिछले ड्रामे में हमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसने हमें हुक किया, डेप्थ थी, बड़ों की स्टोरीज थी, बच्चों की अपनी लाइनें थी, वो बड़े बड़े बच्चे नहीं लग रहे, बच्चे लग रहे थे, बड़े लग रहे थे। यहाँ ना मुझे कुछ मिक्स प्लेट लग रही है कुछ चीज़ें। तो अभी मेरे लिए ये ड्रामा फ़िलहाल जो है वो ये है। शॉक फेस। जी। नादिया। देख मगर प्यार से इज प्योर नॉनसेंस, वेस्ट ऑफ टाइम, बेकार। हैरत मुझे हम टीवी पे है, क्योंकि ये तो उन्होंने स्लॉट बनाया था, बनाने वाले हम टीवी थे, सुनो चंदा, चुपके चुपके भी इनका था। इतने अच्छे ड्रामे बनाते थे, क्योंकि 2 साल से क्या हो गया हम टीवी को, पूरा साल होता है प्रिपेयर करने के लिए, ब्रांडिंग होती है, अच्छा खासी तैयारी होती है। दिल वाली गली में दिया, बस वो एक कमाल था, दिल वाली गली में बेटर, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा है। हु इज द राइटर? सायमा अकरम चौधरी। और आप कॉम्बिनेशन देखो इसका सारा, राइटर डायरेक्टर बड़े बड़े नाम हैं, अली हसन, यमुना, हमजा सुहेल, रुमैसा। मुझे लग रहा है इन्होंने शायद स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था, हो नहीं सकता कि ये स्क्रिप्ट एज इट इज़ आपको कोई दे और आप कहें कि हाँ ये करते हैं मज़ा आएगा। कैसे हाँ हो गई, चैनल ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, राइटर ने लिख कैसे लिया, डायरेक्टर कैसे मान गए, सब लोगों को मनाया कैसे इस ड्रामे के लिए, मैं तो ये हैरान हूँ। अनलेस कि आगे कोई बहुत कमाल कुछ होने वाला है, बट नहीं, अगर दोनों ड्रामे देखे जाए हम के इस साल, वो क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है काम जो हम टीवी करता था पहले रमज़ान ट्रांसमिशन में। वेयर इज़ दैट क्वालिटी? इट्स नॉट देयर। और अगर ऐसे चला तो फिर लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई हमने इंतज़ार करना है, ये जो रमज़ान ड्रामा वो चाम ख़त्म हो जाएगा। और ये ड्रामा इतना मुश्किल है इसको देखना, इसको बर्दाश्त करना, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े सभी वेस्ट हो गए। ओके जी, बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की, सायमा अकरम चौधरी एंड अली फैजान। So if you talk about direction में देखिए, सॉरी अली हसन, अली हसन। So direction में अगर हम देखते हैं, it is shot very well. How some of it is in Islamabad, some of it is in Karachi. Again, the youth is shot beautifully. अच्छा, मुझे यमुना in fact surprised me that she was looking so young, because मुझे वो जब आई, because जब मैंने दोनों लड़कियों को देखा, फिर मैंने कहा अच्छा यमुना is going to be, but when she came on screen, either उसका मेकअप है क्या है, मुझे वो लग रही है यंग, मुझे बहुत यंग लग रही है। और ऑब्वियसली बिहेवियर तो वो तो शी इज सच अ फाइन एक्टर, वो कर लेती है, लेकिन मुझे यंग लग रही थी। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अगेन अली हमजा एंड यू नो, लेकिन जब दोनों साथ हैं, मुझे दोनों साथ सही लग रहे हैं, मुझे फील नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि they make a very beautiful couple and they're doing a very good job together. Their chemistry is fantastic. Actually अली हमजा अभी तक हमजा सुहेल जितने भी उसने अभी तक ड्रामे किए हैं, उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है with all the with his co-stars, and you know he must be and I have he's played my son, and there is a very endearing and there is a real sweetness to him. Anyway, we'll talk about him when we talk about actors. So Ali Hassan has done a lovely job in shooting it, in you know how he's shot the girls and their camaraderie and the antics that they do, और फिर वो शेरोज लड़का आता है, और फिर कुत्ते वाली लाइन, और you know वो जो सारी चीज़ें, all of it individually are fun scenes. दादा का बुढ़ा वो हो जाना, दादा का बीमार हो जाना, फिर एकदम से विशा को देख के शेर हो जाना, you know, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली बहुत मज़े की थी। लेकिन अगर हम राइटर की बात करते,
तो वहाँ मैं सोचती हूँ कि आपने इतना ठुस क्यों किया इसको, या I think writing is the weakest link. हाँ Writing is the weakest yeah, link in लेकिन the फिर whole इसका scenario. मतलब है Ali is not sat on writing, ना? Then the director का or the production is not sat on writing, because yes, if you look at it individually, it's nice, but you haven't joined it together. I mean, like Bushra Ansari, सवाए एक बड़ी डाडी सी कुछ ना कुछ आप और उसका बताते, थोड़ा सा There is एक no शोशा देते, punchline, there is nothing, there is no laughter, there is a very forced comedy कि आपको लग रहा है कि जबरदस्ती कॉमेडी करनी है. एग्जैक्ट वही मैं और कह वो रही आपको हूँ नहीं- फोर्स. इवन द यंग बॉय जो उसका जो असिस्टेंट है या उसका पार्टनर है, उसको हमारी नादिया थी, उसका असल नाम क्या है, रुमैसा रुमैसा को लाइक करना, यू नो, वो बड़ी ऑब्वियस चीज है, बहुत ऑब्वियस चीज है, यू नो, थिंग्स दैट यू नो. द अदर टू गर्ल्स, आई लव द गर्ल हु इज शी द मेड सर्वेंट, जो फोर्थ सुशीला, आई लव्ड हर, आई थॉट शी वाज रियली गुड. सो उस लिहाज से मुझे लगता है राइटर कहीं ना कहीं वो कहानी में वो कर नहीं पाया, और प्रोडक्शन उस पर बैठ नहीं पाई, डायरेक्टर बैठ नहीं पाया, और एक्टर्स भी अपना सीन तो अच्छा कर रहे हैं. आई थिंक अगर आप इंडिविजुअली सीन को देखें, द एक्टर्स आर डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन देयर इज नथिंग इन द सीन, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू डू. वो जो पूरा फैशन कैटवॉक, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, यू नो, very Force, waste of time, and you know, फिलर, वो जो होता है ना फिलर सीन होता है जिनका कोई. हाँ. और दूसरी बात ये है कि वो इतना अनबिलीवेबल इन्होंने एक वो बनाया था ना कि लड़की ने शक्ल ही नहीं देखी. हाँ 3 फ्रेंड्स साथ रह रही हैं, हाँ. उनका तो बेस्ट गॉसिप ही होगी. अच्छा 3 रिश्ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. कौन सी दुनिया की 3 लड़कियां होंगी और इस दौर में, और इस दौर में, मतलब इवन इफ यू गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर राइट नाउ, और कोई आपको वो करे, आप तो सबसे पहले बात ही करोगे यार, ये हाँ. देखो ये देखो ये देखो, Exactly. अब हमने क्या करना है. हाँ. तो वो जो लिंक बनाया, फिर दूसरी तरफ एक लड़के को शादी के लिए दादा बुला रहा है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है उसको, और उस दिन निकाह हो जाना है. हाँ, वो वो इतना ना बहुत मतलब ज़्यादा. कहीं से आपको ना इस चीज पे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है. मतलब हाँ. आप अब आपको मेरा सवाल आपने इतना समझ बेवकूफ आया क्यों समझा हुआ है. कि जब मैंने आके आपसे पूछा था कि ड्रामों में इतना ज़्यादा जनरेशन, तो एक तरफ आप ड्रामों में बात कर रहे होते हैं ये जनरेशन, वो जनरेशन, यहाँ जनरेशन, तो ये कौन सी जनरेशन दिखा रहे हैं भाई कि जो जिन्होंने देखा भी नहीं, तो ये भी तो वही जनरेशन है ना. यहाँ तो 2 जिसकी बात- जनरेशन गैप्स हाँ. है. ये तो कुछ अलग है. ये था मेरा सवाल actually. माइनस किया या तो है. ये हो ना कि लड़की का कोई कैरेक्टर है, उन्होंने थोड़ा सा दिया है कि क्योंकि माँ बाप की डिवोर्स होगी, अब शी डजंट केयर कि किससे, लेकिन फिर भी आप वो होता है कि आप लव मैरिज नहीं करना चाह रहे किसी से, कि मैं लव अफेयर नहीं करना, जहाँ अरेंज होगी मैं कर लूंगी, दैट्स व्हाट शी वांट्स, बट स्टिल यू आप पिक्चर देखते हैं कि आपकी किससे शादी होने वाली है, कोई आप जाके मुझे लग रहा है निम्रा से थोड़ी सी इम्प्रेस तो नहीं होगी कि शायद कुछ अच्छा हो जाए. नहीं होगा बहन, नहीं होगा सारा आपी. और अब लड़की एक ऐसी लड़की जो कि अब मुझे सारा आपी इज बेटर स्टोरी वाइज देन दिस फॉर श्योर. क्योंकि रिश्तों की खिचड़ी इतनी ज्यादा बन चुकी है. फिर जो एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही थी डायरेक्शन में, जो मुझे वीक लग रहा था, अगर आप उसको एज फोटोग्राफर दिखाया है, हाँ. उसका वो दिखाया, आज यहाँ है वो घर में बस एक लैपटॉप पे बैठे होते I हैं know, जो- nothing, कि वो आपने दिखा nothing. दिया. हाँ. आप कभी जाके देखें. Whereas I think Hassan makes an effort. मुझे नहीं समझा. It's just it seems like आपको एक्टर्स मिल गए, एक्टर्स ने हाँ कर दी, आप बस ड्रामा शूट जी करो. यही लगा है. So you wasted it. and you had nothing. At least the 4 episodes that one has seen, there has been nothing in it that you can say or take back, except for everyone looking beautiful and everyone looking nice, and you know, but that doesn't make a और drama. इत्तफाकात That doesn't इतने make a ज्यादा हो drama. रहे हैं कि वो ट्रेल पे जा रहा है, वहां पे मिल रही है, रेस्टोरेंट जा रहा है, वहां पे वो नजर आ रही है, बिल्कुल फिर ऐसे ही है. गाड़ी आगे पीछे रुकी है, वहां पे ये हुआ है, एकदम दोनों को anyway. So what are we doing? Writing and and directing. So I will give the writer a 5 and I will give Ali a 6. 6. For हाँ. So, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है. वो राइटिंग हो, वो एक्टिंग हो, वो कैमरा वर्क, वो लाइट हो, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर जो है वो सादिया जी वो इस स्क्रिप्ट के साथ क्वेश्चन क्या मार्क करें. होता है. जी, अब यही मैं कह रही हूँ, वो उसने लिखा, आप ये- सोच रहे लिखा हुआ सीन अब क्या आप है. मेरी बात समझे ना कि मैंने कोई गन पॉइंट पे तो नहीं आपसे काम करवाना ना. आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए, और अली माशाल्लाह इतना अच्छा काम दे चुके हैं हम टीवी को कि ये नहीं हो सकता कि काम ना होने की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अब यही आ रहा है फिलहाल यही कर लो. इतने I think बड़े मजबूरियां होती हैं आपकी, हाँ, आपको हो करना सकता पड़ता हो, है. तो फिर मरिया जी ये ज्यादा एक- बेहतर बता सकती एक हैं. बैड चॉइस होगी उस हवाले से. ये एक मुझे लगता है कि शायद
जो आपके हाँ। नादिया ने कहा है ना कि पता नहीं एक्टर्स ने क्या देखा स्क्रिप्ट में भी आगे जाके कहानी में आगे कुछ जाके आए। शायद, लेकिन That's again- why they've accepted it. But देखिए हुक तो उन्होंने otherwise- छोड़ी, शायद शुरू की 4 एपिसोड ऐसी हैं कि बहुत- उसमें इंट्रोडक्शन ज्यादा है। इंट्रोडक्शन Yeah, it's like an intro for हाँ, every character हाँ। all the time. तो वो फिर ऐसे ही अगर है तो अली फिर इंशाल्लाह आगे चल के होप करते हैं कि चीज़ें अच्छी हों। राइटिंग ने बड़ा मायूस किया, इतना मायूस किया कि अगर 4 एपिसोड आपके इंट्रोडक्शन के लिए चाहिए तो मेरा ख्याल है कि फिर 100 एपिसोड तो आपको ड्रामे के लिए चाहिए होंगे। तो रमज़ान तो ख़त्म हो जाएगा या तो 29th में या 30th डेज़ में। तो ये हमें नहीं समझ आ रहा कि अगर राइटिंग इतनी स्लो है और इस तरह जारी तो फिर ये ड्रामा कितनी एपिसोड्स पे जाने वाला है। और अगर ड्रामा ऐसे ही चलेगा तो फिर ड्रामा तो बिल्कुल ही अपने मायने खो बैठेगा। तो मुझे राइटिंग ने बहुत मायूस किया। राइटिंग के हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मेरे पास 5 हैं, और डायरेक्शन के हवाले से मैं यही कहूँगी वो हर आर्टिस्ट जो है वो अपने जो उसको काम दिया आपने वो अच्छा किया। लेकिन जहाँ अब आप लोग स्टैंड करते हैं ना, मैं ये कहूँगी सीनियर्स को ज़रूर, ख़ास तौर पे हमज़ा को और ये अपनी क्या नाम है, यमुना को, कि अब आप लोग इस स्टेज पे खड़े हैं यमुना, कि जहाँ स्क्रिप्ट पढ़ें, स्क्रिप्ट देखें कि क्या स्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी जगह बनाती है। हो सकता है आगे चल के हो और अभी हमें, लेकिन हमें हमेशा हमारे बड़ों ने समझाया था कि पहले 4 एपिसोड होते हैं वो व्यूअर्स को ये बताते हैं कि उन्होंने ये ड्रामा देखना है या नहीं देखना है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं देखना है, ये मैं एज व्यूअर आपको बता रही हूँ। तो मेरे लिए डायरेक्टर के लिए मैंने वहाँ उनको 5 दिए, तो यहाँ मैं 6 दूँगी डायरेक्टर को। नादिया ये बिल्कुल वैसा है वो जो बिल्डिंग का नहीं होता कि नक्शा कैसे पास हो गया था, कि किसकी सिफारिश थी, किसकी पर्ची थी, अप्रूव कैसे हो गया, चल कैसे गया, बन कैसे गया। मैं हैरान हूँ क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, हाँ। चैनल है, प्रोडक्शन हाउस जो भी है वो देखता है कि नहीं भाई मैं रमज़ान प्ले है उसका एक मुझे ये चाहिए वो चाहिए। दिल वाली गली फिर अगर हम वापस आते हैं तो उसमें शादी के बाद वाले मसले शुरू हैं, कितना इंटरेस्टिंग, कोई ओवर वो तो एक्टिंग नहीं, एक कम एक कैरेक्टर। पहली एपिसोड से उसकी ग्रिप दिल वाली गली की ऐसी थी कि आप कमाल हिल था। नहीं सकते थे। तो अब उससे जब हम कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं इतने बड़े एक्टर्स हैं, हाँ, बस जफर मिराज, काशिफ निसार, वो क्या एक्सपेक्टेशन, तो आप उससे कम, उससे हल्की चीज तो ना, हल्की नहीं इतनी, ये चीज कैसे बना सकते हैं। मैं तो इसके वजूद पे ही मुझे हैरत है बिल्कुल, ये वजूद इसका कैसे हो गया इस अच्छा, ड्रामे का। एक तो रिश्ते समझ आते, फिर शहर समझ आते कि कराची में Exactly, कौन है, हैदराबाद यही कौन है, मैं कहना इस्लामाबाद चाह में क्या रही कर रही हैं तीनों लड़कियां। देखिए आप अपने व्यूअरशिप देखें, कौन लोग हैं व्यूअरशिप 18 से 45 तक आप कह लें जो आपका देख रहे हैं, ये सब बहुत मसरूफ लोग हैं। रमज़ान में वैसे ज़्यादा मसरूफ है, तो ऊपर से रोज़ा रख के आपका दिमाग इतना नहीं चल रहा होता, ठीक है। 100 मसले, इट्स अ बिजी एज वैसे देखा जाए सब लोगों के लिए, ये जो आज का दौर है, उसमें आपने ऐसा ड्रामा बना दिया कि कुछ पल्ले नहीं बन रहा कि मैं कोर्ट यही करती रहूँ, वो कौन था दादा, अच्छा माँ बाप का क्या था, डिवोर्स थी या उसके मर गए थे, उसके ये था, क्या हुआ, मम्मी का अलग स्टोरी, अब्बा की अलग स्टोरी, दो नाना दादा, जेलर पता नहीं कहाँ से बुशरा अंसारी आ गई, कितना ओवर कैरेक्टर, इतने ओवर जेलर हूँ मैं, क्या ये कौन सी कॉमेडी है। वी डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कॉमेडी, सॉरी, बहुत ही फोर्स्ड। अब या तो टाइम बदल गया, आप जरा देखें किस तरह की चीजें चल रही हैं। मुझे हैरानी यही हो रही है ना कि ये बन कैसे गया और ये चल कैसे गया, एक्टर्स ने हाँ कैसे कर दी, इतने अच्छे एक्टर्स ने, कुछ भी नहीं है, कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं है। मुझे एक तो कोई रिश्ता समझ नहीं आया, मुझे वो तीनों लड़कियों का ही समझ नहीं आया, वो इस्लामाबाद में, पता नहीं अगर इस्लामाबाद है, पता नहीं गुज्जर खान इस्लामाबाद में कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन कराची में कौन इस्लामाबाद में। तुम आज निकलो इस्लामाबाद, तुम कल कराची से आए थे तो तुम अभी इस्लामाबाद में क्यों बैठे, तो तुम कराची क्यों नहीं निकले, तुम कराची पहुंचे तो तुम इस्लामाबाद चले जाओ, तुम हैदराबाद। क्या बात कर रहे हो, मैं पहले ही मैं चकराई नहीं हूँ। वो बात कर रही होती है, पूरा एक सीन है जिसमें वो दोनों फ्रेंड्स कहती हैं, एक जो कजन होती है कि हम लोग साथ ही जा रहे हैं, कुछ नहीं, उसके बाद एक चली जाती है, एक वहां पे खड़ी रहती है, फिर उससे आके गले में और डायलॉग ये है कि तुम भी चली गई, भाई आप डायरेक्टर्स, वो लड़की भी साथ में चली जानी चाहिए थी, जब डायलॉग्स में है वो सुशीला के साथ मिलके रोती कि भाई, क्योंकि अगले सीन में उसे कराची दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपने क्या किया है ये कमांडो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होना चाहिए जहां मेमोरी टेस्ट होता है। बताओ, ये देखो, अब बताओ लड़की कहाँ जा रही थी, लड़का कहाँ से आया था, वो उसका कौन लगता है, बाप का क्या कहानी थी, माँ कहाँ से आ रही थी, CSS के वो बता, इसके वो सहेलियों का आपस में क्या रिश्ता है, वो वहाँ क्यों रह रही है, ओ बस खत्म। यानी कमांडो ट्रेनिंग इस ड्रामे के रिश्ते CSS के एग्जाम में होने CSS एग्जाम में, ये ड्रामा CSS के एग्जाम में इस्तेमाल होगा, तैयारी में इस्तेमाल होगा।
बस बहुत- अगर ये आपका पहला लेवल, अगर आपने ये क्लियर कर लिया ना फिर आप कमांडो कि बन कौन गए। रिश्ता किसका, कौन कहाँ रहता है, तो बस आप सीएसएस भी क्लियर कर जाएंगे। हाँ, मुझे अपने रिश्तों की नहीं समझ आती आज तक, मुझे वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो ये मतलब ना अपने कजन वो नहीं समझ आती। मैं इसको समझूंगी। देखिए हम लोग बहुत स्लो हो गए हैं, तो वो ना ब्रेन फॉग और हार्मोनल इशू सबके साथ बहुत चीजें चल रही होती हैं। तुम लोगों ने मुझे ये दिखा दिया है, और बहुत सारे लोगों के साथ है, बच्चे भी वो दे ऑन देयर फोन के अपने मसले, फोन ये वो, फोन इधर इशू है वो। डू यू थिंक दैट पीपल हैव द टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस? यहाँ का रिश्ता, वहाँ का ये टाइमलाइंस। ड्रामा शुड बी सिंपल, और वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कहानी समझ आ जाए, जैसे दूसरे ड्रामे में आ रही है थोड़ी समझ। इसमें तो लॉस्ट मुझे देखिए, जब मुझे रिश्ते नहीं समझ आते ना उस ड्रामे में होता है मसला। ये मैं मान गई हूँ 2-3 साल से, ठीक है ना। जहाँ मुझे होता है ना कि वो है, वो बाकियों को भी हो रहा होता है मसला। मैं पूछती हूँ आपको भी समझ नहीं आ रही? नहीं। क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं ड्रामा देख के? हाँ। फिर अब आई एम श्योर आते ही मैंने से पूछा सादिया तुम्हें भी समझ नहीं आई? ठीक है, इसका मतलब मुझे भी समझ नहीं आई। तो मैं ये कंफर्मेशन है ना 12-13 लोगों के बाद आपको दे रही हूँ कि ड्रामे की ना सर है, ना पैर है, ना गुर्दा, ना पित्ता। ढांचा है, सिर्फ ढांचा, और सामने उसका नाम लिखा हुआ है हम टीवी। सेंसलेस, लिम्बलेस, ब्रेनलेस, कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या कैसे बन गया। मैंने कोशिश की कि नहीं नादिया थोड़ा सा आगे बनेगा मूड। नादिया आगे जाके जब सारी फैमिली मिलेगी, हमें रिश्ते हो इंशाल्लाह, जाएंगे, रिश्ते तो फिर ये इंशाल्लाह। खड़ा हो जाएगा मैं ड्रामा। 4 एपिसोड का रिव्यू कर रही हूँ, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। उसके आगे हो गया तो मैं भंगड़े डालूंगी। आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे बड़े फेवरेट एक्टर्स इसमें हैं। लेकिन देखिए हम तो रिव्यू कर रहे हैं, अगर एज अ व्यूअर, वही सादिया वाली बात, एज अ व्यूअर मैं ऐसे देख रही होती, आई वुड स्टॉप वॉचिंग दिस। और इतना कुछ है देखने को, तो दुख हुआ कि इतने अच्छे एक्टर्स बड़े वेस्ट हुए हैं। जो हाइकिंग का सीन है, अल्लाह माफी, कीनू ने डायरेक्ट किया लगता है। पूछा मैं कीनू से, कहाँ थे तुम? गए हो तुम अच्छा। इस्लामाबाद पिछले दिनों? अच्छा, डायलॉग आपने सुना, सनराइज देखना, सनराइज हो जाएगा। शॉर्ट में सूरज बिल्कुल 12-1 बजे पे। सनराइज है ही नहीं। यार, अच्छा नहीं, राधे। जब द वे इट्स बीन शॉट, वो कराची से भागा है, मेरा ख्याल है कराची से भागा, आते हाइकिंग पे चला गया, ठीक है जी, आ गया, कोई बात नहीं। हर शॉट में आप उनको आगे पीछे दिखा रहे हैं। थोड़ा तो दूर हो कि इत्तेफाक से कहीं एक शॉट में वो एक जगह पे दिखाना तो ये था ना कि ये एक जगह पे है एक टाइम पे। आप हर शॉट में इनको साथ साथ ले रहे हो, उसको तो डरना चाहिए था। कौन है मेरे पीछे आ रहा, अकेली है, और एक लड़का बार बार उसको करीब नजर आ रहा है। यमुना को तो डरना चाहिए इस लड़की को। नहीं, कौन है? लड़का आगे था, कौन लड़की है? पीछे थी। लेकिन बहुत करीब करीब है, नहीं कहीं कहीं वो भी है और वो भी है, लेकिन व्हाई डू दे नीड टू बी इन एवरी फ्रेम टुगेदर? मुझे खुशी ये थी कि चले आउटडोर निकले, हमने ट्रेल देखी, मैंने ट्रेल की भी है। नहीं, मैं तो इन दोनों को देख रही थी, तो ये जाते भी किसी एक शॉट में होता है कि हमजा भी उस जगह है, आप हर शॉट पे दिखा रहे हो, इतना लेम। फिर पत्थर वाला इतना लेम। अच्छा, दूसरा पत्थर अच्छा मारा था बाय द वे, लेकिन फिर वो डॉगी वाली सिचुएशन जो आ गई, इतनी फोर्स्ड कि वो उसके साथ खाने पे गई है, वो डॉग, अच्छा गाड़ी में तो प्यार से देख रही है डॉगी को, वहाँ जाके फिर डर रही है, कुछ अजीब फोर्स्ड अजीब। मुझे समझ नहीं आई इसकी किसी भी सीक्वेंस की। म्यूजिक बहुत लाउड अच्छा, रोज ने जो पकड़ लिया था है। हाँ, पहले उसका हाथ पकड़ लिया, मैं कहता किधर जा रही हो, उसके बाद अगली लड़की में भी चला गया वो। और इतनी फोन टॉक। और दूसरी बात ये, बहुत फोन टॉक। उन्होंने तो कैटफिश किया था ना, उन्होंने तो हनी ट्रैप किया था उन लड़कियों ने। तो उसके बाप का कैसे फोन आया कि तुम लोगों ने ये किया है? क्योंकि मुझे तो यमुना का कैरेक्टर तो यही तो मुझे कह रहे तो हैं, हमें रोमेला खुद के समझ नाम नहीं की नहीं आया। समझ आ रही। कभी माला है तो मेला रोमी, है, मेला है, रोमेला। मेला भी होगा, रोमेला नाम था तो रूमी, मेला भी लगता है। हाँ पता नहीं। मेला भी निकनेम हो सकता था, मेला, मेली, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये कि वो माला क्यों आ गया? पहले कम हम कंफ्यूज थे, जो एक इंसान को आपने 4-4 5-5 नाम दे दिए। और पागल कर दो मुझे, ऐसे पागल हो गई हूँ मैं इसको देख के, मुझे समझ नहीं क्या समझ आ रही है। ऐसे ही जा रहा है। और वो कभी वो जो कैरेक्टर है जिसका दादा नाना की समझ नाना, जो दादा के साथ भी जो क्या 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 हमजा सुहेल के साथ जो उसका देखा, मतलब वो कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। आज हमारा शूट है, आज इतनी मोहब्बत है तो छुप के क्यों भाग रहे हो? ऐसा क्या तुम्हें मुसीबत आ गई है? अच्छा, जब वो घर में एंटर हुए जिसमें गेट टपने की जरूरत थी नहीं कि आप गेट फलांग के क्यों आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो खाली वो उस तरह से है, जब वापस जा रहे हैं तो सूटकेस लेके जा रहे हैं। कंटिन्यूटी के इतने मसाइल हैं। मुझसे अगर अभी तक आप पूछेंगे ना इस कहानी में क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। प्लस प्लॉट इतना बुरा है जो शादी वाला, पहले सीन से जो शुरू हुआ ना, दैट्स अ पुट ऑफ फॉर एवरीवन। आप पहले एपिसोड पे जाके नीचे कमेंट्स देखें, बहुत लोगों का सिर्फ था बोरिंग, पथेटिक, फिर से अगेन, फिर से
कि वही आप थीम बना और रहे हो, बहुत वही forced आप comedy। कर रहे हो, मतलब रिश्ता आते ही ड्रामा ओपन हुआ है, इसका रिश्ता करना है, इसके रिश्ता होना है, इसका रिश्ता होना है, दोनों से। हमें रिश्ते वाला ड्रामा नहीं देखना। चले Fed up। उसके अगर आप इंटेलिजेंटली बनाएंगे तो वो भी देख नहीं, लेंगे, start लेकिन हो- एटलीस्ट लोग- आप में नहीं, ग्रिप तो लोगों हो की शो। बस हो गई। लोग कहते हैं रिश्ते की आगे जाके बात हो, चांद रात तक, अभी नहीं, शुरू में नहीं करें, हमें स्टोरी दिखाएं, हमें प्रॉब्लम्स दिखाएं। तो मेरे ख्याल में तो आई विल गिव राइटिंग 4 एंड डायरेक्शन आल्सो, चलो 5 हो जाए। दुख हुआ Okay, क्योंकि जी। ये साइमा जी, ये साइमा अकरम चौधरी का मैं जब नीली कोठी देखती हूँ और ये देखती हूँ, शी इज़ अ फैंटास्टिक राइटर। हमें हैं? बहुत What has she पसंद written है। before this? सुनो चंदा। अरे, सुनो चंदा। Oh, she wrote Suno Chanda. आई थिंक इतनी बहुत अच्छी राइटर है, हमें पता है इनका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी कुछ इनका कोई ना राइटर ब्लॉग चल रहा है, आप थोड़ा सा साइमा जी का मतलब साइमा वापस अकरम चौधरी चाहिए ने आप। हमें रमजान प्ले सुनो चंदा जैसा दिया हुआ है। मास्टर है ये रमजान प्लेस की। उसके बाद नीली कोठी और ये कुछ, आप यू आर राइट कि राइटर्स ब्लॉक आ जाता है ब्लॉक आपका। आ गड़बड़ जाता हुआ है, हुआ है। बिल्कुल इनको- हो जाता है इन- समटाइम। आप मेरे साथ चलें, हम चलते हैं ताइवान, कुछ मिलेगा वहाँ। श्रीलंका में रिट्रीट होती है, आप- ताइवान में आप मैं- कौन सी इतनी रिट्रीट प्यारी करवाएंगे? राइटर है, मैं स्पॉन्सर करती हूँ ट्रिप, आपको मैं लेके चलती हूँ हॉलीडे पे। हॉलीडे वाले टूर है भी, ट्रैवल टूरिज्म वाले, उनसे कोलैबोरेशन भी कर लेंगे, कोई नहीं। आप चलें, घूमें फिरें थोड़ा सा ना, हम निकालते हैं अंदर से दोबारा। चलें जी, हम चाहिए। ऑडियंस की तरफ चले जाते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,094 हुए हैं और साइमा अकरम चौधरी के हिस्से में आए हैं, देख ज़रा प्यार से, 3,142, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं, जो कि 4th पोजीशन पे हैं ये। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट हुए 17,029 और देख ज़रा प्यार से अली हसन के हिस्से में 3,014, 18% को मिले, 1.8, ये भी 4th नंबर पे हैं। नए ड्रामा से शायद इनकी वोटिंग आगे बढ़ेगी। मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि ये ड्रामा आगे जाके पिक करेगा, क्योंकि शायद ये शुरू की 4 एपिसोड इंट्रोडक्शन की थी, बट अनफॉर्चुनेटली इन 4 एपिसोड में एक भी पंच नहीं था। जैसे कि मैंने आप वो फसाना मार्ट का जो हाँ। आपका मैंने बताया, उसमें मुझे लाइंस याद हो गई, वो किन्नू वाली बात मुझे हाँ। याद है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, उसमें फलानी बात हुई है, वो कुछ का कैरेक्टर मुझे याद हो गया, कैरेक्टर्स मेरे जहन में आ गए। यहाँ पर जो हो रहा है बहुत फोर्स्ड हो रहा है, स्पेशली वो डायरेक्शन में भी। वो एक चीज़ नजर आई जब वो फलांग के गेट जाते हैं, फिर वो यूं गिर जाते हैं, छुप किससे रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं, फिर सुबह उठ के भाग क्यों गया है, एक क्यों रुक गया है, फिर अगले दिन वो भी बिल्कुल वही ऐसे। इस्लामाबाद एक पहुंच होता है गया ना है। चुलबुले, ये शोखे हुए हैं। चुलबुला इनमें कोई भी नहीं है, शोख है जी। आप सादिया समझी, पिंडी का लफ्ज है, शोख है, ना बनो ज्यादा। शौक़ लगे। कि कुछ आपको ना समझ नहीं आ पा रही। तो बात करेंगे हमजा सुहेल, जिनको हमने बहुत प्रेस किया था दिल वाली गली में लास्ट ईयर। इस दफ़ा रमज़ान प्ले में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे जजेस? हमजा सुहेल भी हैं और साथ में हमारी यमुना जैदी भी हैं। मरिया जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। सो जब प्ले शुरू हुआ था, उसके जो बिल्कुल ओपनिंग था, दैट वाज वेरी नाइस, द वे दे शोड देम गेटिंग अप टुगेदर, यू नो, कि आदतें एक जैसी उनके दिखाई, फिर वो गाड़ी पे आए, यू नो, वहाँ भूल गए, फिर यू नो, सो दैट होल थिंग, और जो पीछे जो नरेशन हो रहा था, दैट वाज रियली नाइस, एंड दैट आपको एक बहुत अच्छी एक फील दे रहा था कि यू नो आगे जाके उसके बाद ऐसा ठुस हुआ बेचारा। एनीवे, देखिए, एक्टिंग यू कांट टेक अवे। अब आपको Hamza Suhail is doing what Hamza Suhail does. Yumna is doing what Yumna does. They are performing their scenes and they're performing it okay. So it's not that they are worse. They are not worse. It's just that either the direction has let them down and the story has let them down. It's just that impact of those characters are not. वो हमारी तरफ बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन अदरवाइज अगर आप उन दोनों की केमिस्ट्री देखें, वो बहुत अच्छी है। इट्स रियली नाइस व्हेन दे आर टुगेदर, वेरी क्यूट सीन्स। हमजा की बैंटर भी इस लड़के के साथ ही न्यू फेस, नॉट आई थिंक द न्यू गाय, उसको मैं एक स्पेशल शाउट आउट बनता है कि उसकी प्रेजेंस काफी थी। मुस्तफा वेरी हैंडसम, द अदर ब्रदर मुस्तफा रहमान मुस्तफा रहमान I के think साथ, good addition so to industry. yeah, absolutely good addition. उसका सबसे जो बड़ा flaw with both, I mean, like I was telling you that Yumna has obviously, you know, she's an intelligent actor and she realizes that she might look older than Hamza, and she's done her makeup in such a way that she's looking young, and I give her credit for that. But otherwise, अगर आप देखें कि अगर performances were wow, no, they weren't wow, only because there was nothing wow about The script. the script. So as actors,
7 and 7 to both of them. Good और job. मुझे यही समझ They're doing a बेचारे good एक्टर्स job. क्या करें, बिकॉज वही मैं कह रही हूँ, वो तो आपने अपना सिचुएशन काम दी कर है, रहे एक हैं. लड़की अपना ब्राइडल सूट नहीं उठाने जा रही है, वो गाड़ी में बैठी, मैं नहीं वहीं ये वेट कर रही हूँ यार, आपको क्या है, शादी आप कर क्यों नहीं है फिर? हाँ. आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप मास्टर्स की भी लिखी लड़की, दिखा पढ़ी रहे लिखी हैं लड़की है, आपने शक्ल नहीं देखी हुई किसी की. नहीं तो वो नाना के उसमें प्रेशर में आई हुई है ना, वो Correct. तो देखिए ना, वो तो सिचुएशन आई एम श्योर द राइटर विल गिव यू 20,000 ये ड्रामे अगर वो होगा, की थीम नहीं हो लेकिन वही ना हाँ. थीम इज वही ना, दैट इज वीक, एवरीथिंग, द राइटिंग इज वीक, द और मुझे कैरेक्टराइजेशन लग इज रहा था वीक. राइटिंग में एक मसला ये भी था कि चलें आप एक बहुत इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं, 3 बड़ी चुलबुली लड़कियां एक हिल स्टेशन में, कितने मजे की सिचुएशंस हो सकती हैं, Situation. कितने मजे की चीजें वो कर सकती हैं. वांटेड हाँ वांटेड होटल में चले गए जिनकी शादी नहीं मतलब आप यू कैन क्रिएट सो बहुत, मच फन बहुत, देयर, so much fun. बट आपने जो क्रिएट भी किया दैट वाज इंटरेस्टिंग कि वो जो शॉपिंग वाला भी हाँ. सीन उन्होंने किया था, लेकिन बाद में वही कि आपने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी. भी सोशल मीडिया पे वायरल किया तो उसके बाप को कैसे पता चला? क्योंकि आपने तो हनी ट्रैप किया था, किसी और के फोन नंबर से किया था, उससे but कैसे? that's story ना, so we're talking about actors. हाँ. so वही मैं कह तो रही वही हूँ जब ना कि एक्टर्स को ये चीज मिलेगी, वो हाँ. बेचारे, क्योंकि हमने कर्ज़े जाम में यमुना का इतना कमाल काम, दिल वाली गली में और ज़रफ़तों के बन में हमने हमजा सुहेल का इतना कमाल काम देखिए, देखा हुआ है. मैंने एक लॉन्ग प्ले किया था विद अ न्यू डायरेक्टर एंड अर्गमान, आई थिंक हिज नेम इज, एंड द स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल. So I did this play and with this new director Argaman. It was a long play. It was called Daughter by Law, and so I was playing my daughter-in-law. And so उसमें क्या हुआ कि script बिल्कुल simple था. There was nothing exciting about the script. It was just a new project. मैंने कहा चलो कोई डाडी सी औरत होगा. लेकिन जब वो on air आया है, I fell in love with that play, and I don't fall in love with my plays because I'm my worst critic, right? But when I saw it, क्यों? Because the director had a vision. उसके पास टाइम था, उसके पास एक विजन था कि उसने जिस तरीके से उसको एडिट करके जोड़ा है, कि उसने ये नहीं देखा कि देखिए डायरेक्टर का, प्रोडक्शन हाउस, उनका क्या काम है कि आप अपने एक्टर्स को, your actors are your heroes, your heroines, your what is selling your drama. They have not been able to do this with this. Na editing mein, meaning agar, because I know Ali is a young kid and Ali is this. So Ali should have made it this. You know, यहाँ cut करे, as much as she was confused, थोड़ा सा और confused करता, but he should have done something. जब आप ये खुद जब आप ये 4 देखेंगे, आप कहेंगे क्या है इसमें? नहीं, आई थिंक अली हसन ने जो आप शॉर्ट पर इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, लगता है खिड़की से जल्दी बाहर में से किया अंदर के, वो हर जगह पे वो चीजें, और अपनी तरफ से उसने कोशिश बिल्कुल की. That's why I'm saying that I love the screen, I loved everything. But what And can an another thing, actor do? एक और चीज भी होती है, जब ना आप भी होता है ना कि ये मेरी लीड एक्टर है, ये मेरे साइड के कैरेक्टर्स हैं, जब आप 3 दोस्त सिखाते हैं ना, इट हैज टू बी इक्वल. बिल्कुल. उनकी ट्रीटमेंट, यानी कि अगर बीच में नमाज पढ़ेगी तो जो लीड एक्टर होगी वही बीच में होगी, एक साइड पे होगी, इधर हाँ. होगी. डोंट डू दैट. ये बहुत क्लीशे हो जाता है. आप बस सबको नॉर्मल अब दिखाएं. देखिए ना, अभी दूसरा इन्हीं के ईद का प्ले चल रहा है, वो कुर्सी खींच ली, वो गिर गई आपकी मेन हीरोइन, और ये वो कितना मजे की चीज है. हाँ, कोई वो कि नहीं क्या है. आप उसको रियलिस्टिक बने, रात दिन के आप एक को जरा वो दे रहे हैं. अब वो 2 लड़कियां थ्रू आउट लग रही हैं कि वो ये सुपीरियर है उनमें, और वो हाँ. 2 लड़कियां जो इसके आगे पीछे घूम रही हैं. आपको ये फील नहीं आनी चाहिए. जब 3 दोस्त हैं तो 3 दोस्त हैं. तीन दोस्त. For me, ये एक बहुत जल्दी में किया गया है. It's a hurried job, and I feel कि no one got a grip on it. So the actors suffered also. So I 7 and 7. 7 and 7. I mean, सादे मुझे हमजा सुहेल एंड देखिए, यमुना मुझे दहली. मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ और मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगी, खूबसूरत लगना, प्यारा लगना, आपका हमजा से यंग लगना, आपका हसीन दिखना, ये जहाँ आपके ऊपर भी क्रेडिट जाता है, वहाँ आपके स्टाइलिस्ट के ऊपर क्रेडिट जाता है कि उसने आपका गेटअप ऐसा बनाया. लेकिन सारी जिम्मेदारी मैं फिर आपसे पूछूंगी कि अब आप में, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ यमुना सुने हुए हैं और मेरी पर्सनली भी यमुना से बात हुई, तो वो हमारा ये शो बड़ा देखती हैं और उनको पसंद आती है हमारा जिस तरह का भी हम राय देते हैं ड्रामों के हवाले से भी और उनके करेक्टर के या नॉर्मली करेक्टर्स के हवाले से भी. तो वो कहती है बहुत आप लोग सच्ची राय देते हैं, कोई आप लोग बनावटी या किसी को खुश करने के लिए. तो मैं यमुना सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहूँगी कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं ड्रामे का जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ती हूँ, तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा कि तुमने स्क्रिप्ट पढ़ा है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा स्क्रिप्ट. अगर तुमने स्क्रिप्ट पढ़ा होता तो तुम ये ड्रामा नहीं करती, क्योंकि इस ड्रामे में मुझे तुम्हारे लिए अभी कुछ, और फिर अगर पढ़ा था
तो क्यों किया, ये सवाल मैं ज़रूर जब तुमसे मिलूंगी तो ज़रूर करूँगी। अगेन वही वाली बात है कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जाती है। अपने स्क्रिप्ट को रीड करें, अपने स्क्रिप्ट को पढ़ें, अपने डायरेक्टर से सवाल करें अपने कैरेक्टर के बारे में, ये कहाँ खड़ा है और कहाँ जाएगा, इसका एंड क्या होगा, हम इसको कैसे लेके चलेंगे, इतने जंप्स क्यों आ रहे हैं, इतनी चीज़ें क्यों आ रही हैं, मैं डर के क्यों चल रहा हूँ, अपने ही घर में खौफजदा क्यों हो रहा हूँ, अच्छा अभी तो बैग मेरे हाथ में नहीं था, अब बैग मेरे हाथ में क्यों आ गया। देखें ना, ये सारे सवाल एक आर्टिस्ट भी तो अपने डायरेक्टर से कर सकता है। अगर मैं और आप बैठ के यहाँ करें तो वो हाँ क्यों नहीं किए गए। हमजा सुहेल पूछ सकता था कि डायरेक्टर साहब मैं अपने घर पे आ रहा हूँ, हाँ, हैदराबाद में क्यों फलांग छुप के कर आ क्यों रहा हूँ, ऐसा क्यों आ रहा हूँ, तो ये मैं आपसे कहना चाह और रही मैं हूँ छुप के चले निकलने की वजह हाँ। समझ आती है कि वो उसके नाना ने बुला ली और लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ना आपके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, और इसी वजह से ये नहीं कि हमने आपका अच्छा काम नहीं देखा और हम आपको नंबर से, हम आपको हमेशा 10-10 नंबर भी देते आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने क्लैप भी किया, आपके लिए खड़े होकर तालियां भी बजाई हैं। तो बिल्कुल जब इस ड्रामे को देखते तो यहाँ आके आपने हमें बड़ा मायूस किया। आप बहुत प्यारे आए, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों का कपल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस कपल का मैंने अचार तो नहीं डालना। उस कपल को मैंने कहीं ना कहीं जाके देखना है कि भाई ये ड्रामे में मेरे साथ मुझे क्या दे रहे हैं। तो मुझे ड्रामे में फ़िलहाल ये 5 and 5 दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे। ओके नादिया, मुझे लग रहा है हमजा सुहेल फंस गया कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, ये होता है, पता है कभी बहुत दफ़ा होता है कि प्रोडक्शन हाउस या चैनल्स आपको बाउंड कर लेते हैं कि आप 4-5 साल के लिए हमारे साथ बाउंड है, 1 साल के लिए बाउंड है, 4 सीजन्स के लिए बाउंड है रमज़ान के लिए। अच्छा। देखो ना, हमजा का आता है हर रमज़ान में। I'm just वैसे ही पहले फेरी टेल आया, फेरी टेल आया, दिलवाली गली उसके में फौरन बाद फिर ये आया, फेरी टेल 1, फेरी टेल 2 और दिलवाली गली में, एंड देन द फोर्थ वन। तो कोई 5-10 या 2000 साल का कॉन्ट्रैक्ट शायद इसका हो गया चैनल के साथ। 2000 साल के लिए हमजा and सुहेल all is with booked Ali Hassan. हैं। हाँ, नहीं एकदम। काशिफ भी साथ लास्ट वन लास्ट No, तो no, काशिफ। but Fairy Tale 1 Fairy and Tale 2 was was, okay. वो तो was- स्पेशल। हाँ. अब चक्कर इसमें क्या होता है, ये मैंने, क्योंकि हमारा भी 3 डेकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा एक्टर्स के साथ होते हुए। बड़ा अच्छा टाइम आता है और उसके बाद भी बहुत बुरा टाइम आना शुरू होता है। मैंने करियर्स बर्बाद होते हुए देखे हैं। क्यों? क्योंकि आप ओब्लाइज्ड या कॉन्ट्रैक्ट में फंस के आपको करना पड़ता है प्रोजेक्ट, फिर आप बहुत फजूल प्रोजेक्ट्स को भी आप ना नहीं कर पाते। अगर ये सिचुएशन है, अगर ये नहीं है तो दूसरी सिचुएशन तो है। तो हमजा सुहेल इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि इस चैनल ने इसको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स दिए। तो एक आप होता है ना कि आप ओब्लाइज्ड भी हो जाते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं तो शायद ये है कि भाई अली हसन साहब पहले काम किया है, ना कैसे करें, ये चैनल कह रहा है तो आप ना नहीं करते, हालांकि करना चाहिए ना। आई थिंक नादिया बात ये होती है ना कि जब आप सुनते हैं ना कि एक जुमना राइटर जैसे उसके साथ है, अटैच, डायरेक्टर इतना अच्छा, बड़ा हाँ। सुनो चंदा जैसा ड्रामा अटैच है, ठीक है, हाँ। जो कि बिगेस्ट हिट था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। अभी तक लोग देखते हैं, उसकी एक एपिसोड के 26 मिलियन व्यूज हैं। अभी तक मेरी बेटी लगा that के does not देखती है। matter now। हाँ। अब बड़े से बड़ा राइटर और डायरेक्टर जो है ना बहुत फजूल प्रोजेक्ट दे सकता है। मैं तो अब जो हम देख रहे हैं ये हो रहा है, Seriously। किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं, जब अब तक मैं नहीं है। देख नहीं लेती ना मैं कहती हूँ हाँ वो अच्छा काम किया है, वरना अब मुझे नाम से मैं बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ कुछ बड़े नामों से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना। आई थिंक कि हमजा युमना किसी को oblige किए बगैर सिर्फ स्क्रिप्ट को देखो, स्क्रिप्ट देखो, और आपको जब लगता है ना कि स्क्रिप्ट इज़ नॉट हिटिंग यू, इतने एक्सपीरियंस्ड है युमना को तो पता चल जाना चाहिए नहीं भाई ये नहीं मज़े का बनना, तो फिर oblige कॉमेडी करना वैसे ही बहुत ज़्यादा, ये अगर बुरी, आपको ये मुश्किल कॉमेडी काम बहुत है। बुरी है। ये अगर मैं पढ़ती भी ना तो मुझे देख के मैंने कहना था इट्स नॉट फन। आपको हंसी आई किसी से? कहीं भी नहीं आई ना। मैंने 2 रमज़ान प्लेस छोड़े भी इसलिए थे पहले, अब तो खैर मैं कर ही नहीं रही, कि दे वर नॉट फनी। मैं कहा ये क्या है, पढ़ के समझ आ जाती है कि आपको हंसी नहीं आ रही, मुझे नहीं हंसी आ रही तो किसी और को नहीं बनाएंगे इसको। डायरेक्टर ने बहुत मुझे ब्रेन वॉश किया। मैं कहा भाई आप क्या बना लोगे इसको, क्या कर लोगे आप, नहीं बन सकता। क्यों, और बनाएंगे क्यों, और कैसे बनेगा, कितना बनेगा, और आपके पास टाइम होगा ये रमज़ान प्ले के इतना 3-3 4-4 महीने शूट चलता है, यू थिंक कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, नहीं। तो फिर इसलिए मुझे आई थिंक दे बोथ नीड टू बी वेरी स्मार्ट विद देयर प्रोजेक्ट्स। ये गड़बड़ था, अगर ये पढ़ा था तो ये दोनों, इवन रमेसा को भी देखना चाहिए कि आप क्या देख रहे हो। लेकिन चलो वो तो खैर बच्ची अभी जितना एक्सपीरियंस ले अच्छी बात है। Selection of project was bad. I hope it gets better. I have my doubts. I'm not sure. और Hamza needs to also change his look. बहुत predictable हेयर स्टाइल लुक अब वैसी आ रही है, थोड़ा चेंज करो बेटा, कोई अपनी लुक में चेंज लाओ। यू आर गुड एक्टर। ज़रपत्तों के बंद के बाद अब लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत हाई हमारी, और ये दिल वाली गली के बाद हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। आप अपनी थोड़ा लुक पे भी काम करके हमें कुछ वेरिएशन दो।
और यमुना का तो नहीं, बस नहीं, ये प्रोजेक्ट सही नहीं था. I'll give them both a 5. 5. बस. ओके जी. ऑडियंस की तरफ चलती है. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,215 और युमना जैदी के हिस्से में देख जरा प्यार से आए 3,144. 16% बनते हैं. 1.6 इनको मिले हैं और जो कि अच्छा, एक और मुझे लग रहा है ये ड्रामा मुझे दिखाते ना कि जेनजी या यंग जनरेशन या तो चीख रही है या नाच रही है या फ्लर्ट कर रही है. पागल हो गई, पागल. मैंने तो अभी तक नहीं ऐसे बच्चे देखे. बड़े माशाल्लाह समझदार काफी बच्चे इसमें भी तो हैं. बच्चे हैं. कुछ ड्रामे में इतने उछलते कूदते आप क्यों बच्चे इसमें दिखा तो रहे नहीं होते दिखाया हैं? ऐसे. बहुत उछल कूद है, बहुत उछल इसमें कूद कहाँ है. है? बहुत है. आई थिंक कि ज्यादा वही बात शोखा दिखा देते हैं बच्चों को, कोई जरूरत नहीं. और ये टोटल मेल कैटेगरी की बात करेंगे. टोटल वोट कास्ट हुए 19,722 और हमजा सुहेल के हिस्से में 2,247. 11% बनते हैं. 1.1. अभी इनकी वोटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उम्मीद है आगे जाके वोटिंग ज़्यादा हो जाएगी. अच्छा, यमुना के बारे में हमने ये भी सुना है कि वो बहुत केयरफुली अपने स्क्रिप्ट्स बिल्कुल, मैंने इसे कहा है. सो मुझे, हाँ, वही मैं कह रही थी, वहीं से मैं ले रही हूँ. सो मे बी शी डिड सी समथिंग इन इट. आई थिंक आगे जाके हाँ, मुझे लग रहा है अल्लाह करे. आगे लग रहा है कि आगे हाँ. जाके जब ये सारे लोग मिलेंगे हाँ. और जब ये जैसे सलीम I शेख hope, भी हैं इसके I अंदर, hope, हाँ. बुशान सारी का कैरेक्टर भी जरा खुल के आएगा सामने, फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा. और मे शादी- बी शी थॉट कि मैंने इतने सीरियस रोल्स किए, लेट मी जस्ट हैव फन. आधे Yeah. That could be आधे another कैरेक्टर्स को अगर उड़ा दिया जाए ना तो मेरे ख्याल है फिर बेहतर हो सकता है. टू मच करेक्टर. कीपिंग अप विद दीस Kardashians इज तो वेरी जी डिफिकल्ट. वोटिंग के बारे में बात करता चलूं कि अगर आप Same. वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो Last. आप जाके हमारे यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब कर बच्चे लें. भी उस पर हमारी जो है पोस्ट अपलोड होती है तकरीबन आई थिंक वेडनेसडे को. आप मंडे को आप फर्स्ट अनकट वर्जन देखते हैं तो वेडनेसडे को वो अपलोड हो जाती है जिसमें सारे ड्रामास के नाम, एक्टर्स के नाम, वो चीज़ें होती हैं. वहाँ पे आप वोट कर सकते हैं क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में भी पूछते होते हैं कि वोटिंग करनी कैसे है. तो अब ये मैं खैर हर जो रिव्यू ड्रामे के रिव्यू से पहले मैं चीज़ अनाउंस कर दूंगा ताकि आपको अजबर हो जाए. आप सब्सक्राइब करेंगे पेज तो खुद ब खुद आपकी पोस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी. और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा. कोई और ड्रामा आप देखना चाह रहे हैं वो भी ज़रूर देखें या हमें लिख के भेजें. अभी एक मुनी भट्ट का ड्रामा शुरू हुआ है रमज़ान प्लेस की वजह से हम उसका रिव्यू नहीं कर सके लेकिन अगले वीक हम उसका रिव्यू भी ज़रूर शामिल करेंगे अपने शो में. इसके अलावा बहुत सारे नए ड्रामाज आने वाले हैं. अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह करते रहा कीजिए हमें.